भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हम लोगों को बता करके हमारा मार्गदर्शन करें आदरणीय श्री दिनेश यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम विश्व में शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को मैं नमन करता हूं। दुनिया के 6 विद्वानों में से एक विद्वान, करोड़ों दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित और महिलाओं के जीवन में उजाला करने वाले इसके साथ ही भारत रत्न नहीं, विश्व के रत्न, भारत के भाग्य विधाता, संविधान के रचयिता, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मैं नमन करता हूं। बाबा साहब की 132वीं जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, आदरणीय सभी बुजुर्ग, आदरणीय सभी मेरी माताएं और बहनें और क्रांतिकारी जोश से भरे हुए मेरे सभी नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर और मध्य प्रदेश में हुआ था। साधारण परिवार में बाबा साहब का जन्म हुआ। महार जाति में बाबा साहब का जन्म हुआ। बहुत लंबी बात हो जाएगी। बाबा साहब ने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे आप सब लोगों को पता है। बाबा साहब को शिक्षा से वंचित रखा गया, क्लास में एडमिशन नहीं मिला, जैसे तैसे एडमिशन मिला तो वहां के जो टीचर थे, इशारे में समझ जाना तुम पढ़े लिखे लोग हो कि कौन टीचर होंगे वो, जिन्होंने ये कह दिया कि पढ़ तो सकते हो लेकिन वहां बैठ सकते हो जहां बच्चों के जूता और चप्पल करते हैं, वहां बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। याद कर लो, लगातार यही अपमान बाबा साहब ने झेला, लेकिन बाबा साहब ने शिक्षा पूरी की, प्राथमिक शिक्षा पूरी। और स्कूल में पानी पीने की भी समस्या थी। चपरासी पानी किस तरह से पिलाया जाता था मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हो गई, सबको पता है। और अगर उसमें चपरासी नहीं आया उस दिन बाबा को पानी नहीं मिलता था। लेकिन धन्य बाबा साहब, बाबा साहब ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद, मैट्रिक करने के बाद, बाबा साहब जब विदेश में पढ़ने के लिए गए स्कॉलरशिप पर, तो एक राजा ने उन्हें 15 रुपया प्रति महीने की स्कॉलरशिप दी और कहा कि जब वापस आओगे देश में तो तुम्हें मेरे यहां नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा साहब के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बाबा साहब ने कहा कि मुझे आप स्कॉलरशिप दीजिए और मैं जब पढ़ के लौटूंगा तो आपके यहां नौकरी जरूर करूंगा। और बाबा साहब ने विदेश में रह करके 32 डिग्रियां हासिल की, 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और 3 विषयों में पीएचडी प्राप्त करने के जब लौटे तो उस राजा के दरबार में कहा कि मैं अब वापस आ गया हूं, मुझे नौकरी पर रखो। उस राजा ने बाबा साहब को डिप्टी कलेक्टर बना दिया। इतना पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति
डिप्टी कलेक्टर बनता है, लेकिन उसकी पीछे जाति लग जाती है, जाति पीछे नहीं छूट रही है। बाबा साहब जब वहां जाते हैं नागपुर में और कमरा देखते हैं तो कोई कमरा देने को तैयार नहीं है। बाबा साहब को कहते हैं ये अछूत है, इसे कमरा नहीं देंगे। 3-4 दिन घूमने के बाद बाबा साहब एक धर्मशाला में रुकते हैं और धर्मशाला में रुकने के बाद भी ये पता चल जाती है उन लोगों को कि ये अछूत व्यक्ति है यहाँ, और उन बाबा साहब को वहां से भी भगा दिया जाता है। और बाबा साहब 3-4 दिन पार्क में रहते हैं, दिन रात आसमान के नीचे। और उसके बाद बाबा साहब जब अपनी ऑफिस में जाते हैं और चपरासी से कहते हैं कि फाइल लेकर के आइए, तो देखो वो चपरासी बाबा साहब के लिए फाइल लेकर के आता है, तो फाइल वो अच्छी तरह से बाबा साहब के हाथ में नहीं देता है, फाइल को दूर से ही बाबा साहब की मेज पर फेंक देता है और उसकी धूल जो उड़ती है वो बाबा साहब के चेहरे पर चली जाती है। कितना धैर्यवान व्यक्ति थे बाबा साहब। बाबा साहब ने यह तय कर लिया कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी है। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद भी मुझे अछूत माना जा रहा है। इसका मतलब है कि देश में मेरे लोग जो अशिक्षित हैं उनकी हालत क्या होगी। और बाबा साहब ने वो नौकरी छोड़ दी। बाबा साहब वकील बने, वहां का भी एक किस्सा है, बात लंबी हो जाएगी। उसके बाद बाबा प्रोफेसर बने, वहां का भी यही घटना घटी। अंत में बाबा साहब ने निर्णय लिया कि अब कोई नौकरी नहीं की जाएगी, अब पूरा जीवन दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए काम किया जाएगा। ऐसे बाबा को मैं बार बार नमन करता हूं। मित्रों और दोस्तों, बाबा साहब के बारे में लोगों का यह कहना है कि बाबा साहब तो दलितों के नेता हैं। बाबा साहब तो दलितों के नेता हैं और दलितों में भी यह फूट है कि वो कहते हैं कि बाबा साहब तो जाटों के नेता हैं। अरे दलित समाज के सोए हुए लोगों, अरे पिछड़े वर्ग के सोए हुए लोगों, जाग जाओ। बाबा साहब ने जितना काम दलित समाज के लिए किया है उससे ज्यादा काम पिछड़े समाज के लिए भी बाबा साहब ने किया है। वहां से आने के बाद जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो यहां पर एक संविधान की जरूरत पड़ी। तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी ने सलाह की कि आखिर अब संविधान को कौन लिखेगा। क्योंकि संविधान लिखने के लिए भाषाओं के ज्ञान की जरूरत थी। जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो उसे संविधान लिखने की जरूरत थी। तो ये तय हुआ कि हमारे देश में एक बैरिस्टर है, उसे कई भाषाओं का ज्ञान और पढ़ा लिखा है, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसको बुलाइए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर साहब से संविधान को लिखिए आप। और संविधान की प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बना करके बाबा साहब को सौंप दिया जाता है संविधान लिखने के लिए। बाबा साहब ने दिन रात कड़ी मेहनत करके 2 साल 11 महीना और 18 दिन में इस भारत के संविधान को लिखने का काम किया। और उस संविधान में दलित और पिछड़े लोगों के लिए हक और अधिकार लिखे, जीवन कैसे अच्छा बने वो लिखे। और सबसे ज्यादा अगर काम किया बाबा साहब ने तो वो महिलाओं के लिए काम किया। सबसे ज्यादा काम महिलाओं के लिए किया है बाबा साहब ने। बाबा साहब के साथ साथ हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुष हैं जिन्होंने दलित और पिछड़ों की लड़ाई और महिलाओं के उत्थान की लड़ाई लड़ी है। ईवी रामास्वामी पेरियार का नाम सुना होगा, साहूजी महाराज का नाम सुना होगा, ज्योतिबा फूले का नाम सुना होगा, सावित्रीबाई फूले का नाम सुना होगा, कबीर दास का नाम सुना होगा, संत रैदास का नाम सुना होगा, संत गाड़गे महाराज का नाम सुना होगा, ललई सिंह यादव का नाम सुना होगा, रामस्वरूप वर्मा से लेकर के जगदेव प्रसाद कुशवाहा से लेकर के और यहाँ मान्यवर काशीराम से लेकर के और श्रद्धेय श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव तक लोगों ने दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है। उन सभी को भी इस मंच से मैं प्रणाम करता हूँ। और संविधान 26 नवंबर 1949 को जब कमेटी को दिया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र सिंह,
राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल नेहरू जी और भी तमाम लोग थे, उनको सौंपा गया। और सौंपते समय डॉक्टर बाबा साहब ने ये अपना दर्द बयां किया था कि संविधान तो मैंने अच्छा लिखा है, संविधान तो मैंने अच्छा लिखा है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हुए तो ये संविधान नहीं हुआ, ये कागज का टुकड़ा होगा। बाबा साहब की ये बात आज सही साबित होने जा रही है। आज भारतीय संविधान को जो बाबा साहब ने लिखा था कड़ी मेहनत करके, आज संविधान को फाड़ा जा रहा है, आज संविधान को कुचला जा रहा है। आज संविधान में लिखे हुए दलित और पिछड़ों के जो हक और अधिकार है, उन हक अधिकारों को छीनने का काम आज लोग कर रहे हैं। बाबा साहब का जो सपना था वो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर पूरा करने वाले लोग हैं। वो सपना अच्छा नहीं था, बाबा साहब का दर्द था वो जो बाबा साहब ने कहा था। इसके साथ ही आरक्षण की बात होती है। बाबा साहब ने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण लागू किया और आरक्षण 27% बैकवर्ड के लोगों के लिए दिया, 22.5% SC ST लोगों के लिए दिया। और उस आरक्षण के साथ आज क्या हो रहा है? आज आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। आज जितनी संस्थाएं हैं, जितने उपक्रम हैं आज सरकार के, उन सबको बेचा जा रहा है, सबका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सबका निजीकरण किया जा रहा है। और जब सारी चीजें बिक जाएंगी तो चूंकि प्राइवेट में आरक्षण है नहीं, इसलिए दलित और पिछड़ों को आगे नौकरी नहीं मिलने वाली है। इसलिए आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है। लोग जो आरक्षण का विरोध करते हैं, लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आरक्षण के विरोध करने वाले लोगों, अगर आरक्षण को नहीं चाहते हो, आरक्षण को नहीं चाहते हो तो जातिवाद के नाम पर भेदभाव क्यों करते हो, ऊंच नीच क्यों करते हो, समानता का अधिकार क्यों नहीं देते हो? जाति के नाम पर अन्याय करोगे, जाति के नाम पर उत्पीड़न करोगे, जाति के नाम पर छुआछूत करोगे, जाति के नाम पर पानी नहीं पिलाओगे, जाति के नाम पर घोड़ी पर चढ़ जाओगे तो मार दोगे, जाति के नाम पर मूछ रख लोगे तो मार दोगे, जाति के नाम पर मंदिरों में नहीं घुसने दोगे, जाति के नाम पर हमको पुजारी नहीं बनाओगे, लेकिन आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हो। मैं चाहता हूं कि आरक्षण के समर्थक जितने लोग हैं वो एक हो जाओ और आरक्षण के जब विरोध करते हो उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो। दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों, आज देश पर संकट है। आज सबसे ज्यादा अगर किसी के पास समस्या है तो दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, कमेरावादी लोगों के पास है। आज नौकरियां छिन रही हैं, शिक्षा का सत्यानाश कर दिया है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि गरीब का बेटा, गरीब की बेटी शिक्षित नहीं हो पाएगी। बाबा साहब का सपना था कि अगर देश तरक्की करेगा, अगर मेरा दलित और पिछड़ा भाई तरक्की करेगा तो सबसे पहले आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। बाबा साहब ने कहा चाहे आधी रोटी खा लेना, चाहे जमीन बेच देना, चाहे भूखे रह लेना, चाहे कपड़े कम पहन लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। बाबा साहब ने हमेशा अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया, लेकिन आज दलित और पिछड़े वर्ग के लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं गिरे हुए हैं तो अंधविश्वास और पाखंड में ही गिरे हुए हैं। बाबा साहब ने कहा कि इन मूर्तियों में कुछ नहीं रखा है, यह पत्थर की मूर्ति किसी काम की नहीं है। अगर आगे तरक्की करनी है तो बच्चों को पढ़ा लो, बच्चों की पढ़ाई से ही आपकी उन्नति होने वाली है। इन पत्थरों की मूर्तियों से आपकी पढ़ाई नहीं होने, उन्नति नहीं होने वाली है। लेकिन बाबा साहब के विचारों को मान कौन रहा है? केवल सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर पर फूल चढ़ा करके, उनकी मूर्ति पर माला पहना करके, शोभा यात्रा निकाल करके केवल अपना काम चलाने का काम किया जा रहा है। बाबा साहब को तो मान रहे हो, लेकिन बाबा साहब की नहीं मान रहे हो। जिस दिन बाबा साहब की मान जाओगे उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बाबा साहब ने कहा कि मुझे तस्वीरों में मत देखना, बाबा साहब ने कहा कि मुझे मूर्तियों में मत देखना, बाबा साहब ने कहा कि मुझे देखना तो किताबों में देखना, मैं किताबों में आपको मिलूंगा। बाबा साहब के विचारों को पढ़ना पड़ेगा आपको, बाबा साहब के विचारों पर आपको चलना पड़ेगा। और आज आरक्षण को बचाने के लिए दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों हमें एक होना पड़ेगा, वरना अगर ये आरक्षण समाप्त कर दिया तो ये संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। बाबा साहब ने जो आपको वोट का अधिकार दिया है, माननीय काशी राम ने कहा था
कि जिसकी जितनी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में अगर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक 85% है तो क्या 85% नौकरियों में आज है? 85% नौकरियों में नहीं है। अगर दलित समाज SC ST लोग 22% 23% देश में, तो क्या 23.5% 22% जज हैं आपके? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं SC? कितने BC के जज हैं? कितने वाइस चांसलर हैं? कितने प्रिंसिपल हैं? कितने IAS हैं? कितने आपके पास दरोगा हैं? कितने आपको ठेके मिल रहे हैं? कितनी जमीन है? प्राकृतिक संपदा है, उसमें भी हमारे साथ हजारों सालों से पहले हमारे साथ अन्याय किया गया। जो प्राकृतिक जमीन है, जल जंगल और जमीन है, जो कोयला है, जो प्रकृति दिया हुआ है, उसमें भी हमारे साथ 5000 सालों से हमारे साथ अन्याय अत्याचार किया गया है। ये जमीन का बंटवारा, बात करते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दो, हम चाहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दो, लेकिन उस देश की जितनी जमीन है उसको सब में बराबर बराबर बांट दो। हम आरक्षण समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। नौकरियों में हमें नौकरी का हिस्सा दे दो। अगर 85% हम हैं तो 85% हमको नौकरी दे दो। सुप्रीम कोर्ट में 36 जज हैं इस समय। 36 जज में केवल एक SC और एक BC का जज है, 34 एक ही वर्ग के जज हैं। बताओ हमारा अधिकार कब मिलेगा? बताओ वाइस चांसलर कब मिलेंगे? बताओ IITN में प्रोफेसर हमको कब मिलेंगे? बताओ DM हमारे कब बनेंगे? बताओ थानेदार हमारे कब बनेंगे? जब सारी चीजें हमारे 85% हमको दे दो, समानता का अधिकार हमारे लिए कर दो, आरक्षण को समाप्त करने के लिए हम भी राजी हो जाएंगे। बाबा साहब ने आरक्षण ऐसे ही नहीं लिया। पूना पैक्ट हुआ था और पूना पैक्ट में ये तय हुआ था, बाबा साहब तो ये चाहते थे कि हमको MP MLA बनाने के लिए 2 पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, 2 वोट देने का अधिकार चाहिए। इस बात को महात्मा गांधी जी ने नकार दिया। उन्होंने कहा अगर ऐसा हो गया तो ये दलित और पिछड़े बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो महात्मा गांधी जी ने अनशन कर दिया नर्मदा जेल में, और उन्होंने ऐसा अनशन किया कि उनकी जान जाने वाली थी। तब महात्मा गांधी की जान बचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुखी मन होकर के पूना पे पैक्ट किया, और पूना पैक्ट में ये लागू हुआ कि आपको पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में आपको 18% सीटें आरक्षित की जाएंगी। आज देश में 147 MP और जो बनते हैं वो दलित समाज के बनते हैं, लेकिन वो दलित समाज के जितने MP बनते हैं वो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं, वो आपकी आवाज को नहीं उठा सकते हैं। जिस दिन 147 MP दलित समाज के दिल्ली में संसद में जाकर के ये कह देंगे कि दलित समाज के लोगों को जो समानता का अधिकार है वो दो, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो समानता का अधिकार है वो दो, तो जिसे चाहेंगे उस सरकार को धराशायी कर देंगे। लेकिन ये दलित समाज के लोग केवल अपनी कुर्सी से बचाने के लिए अलावा और कोई काम करने वाले नहीं है। आने वाले समय में बहुत चर्चाएं होंगी, बाबा साहब के बारे में बहुत बातें होंगी। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि एक बार बाबा साहब को जो पढ़ लेगा वो बाबा का दीवाना हो जाएगा। मैं तो बाबा का दीवाना हूँ, मैं तो बाबा को पढ़ा है, मुझ पर तो बाबा साहब का कर्ज है। और कर्ज वो है कि आज मेरे बच्चे IITN है, मेरे बच्चे आज MBBS है, ये अगर बने हैं तो केवल बाबा साहब की देन से बने हैं। मैं बाबा साहब का कर्जदार हूँ, मैं बाबा साहब का कर्जदार हूँ। और बाबा साहब ने जो आगरा में कहा था लास्ट वाले भाषण में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, और बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवा को यहाँ तक लेकर के आ गया हूँ, अगर कारवा को आगे बढ़ा देना, अगर कारवा आगे न बढ़े तो कारवा को पीछे मत बढ़ा देना। बाबा साहब अब ये पढ़े लिखे लोग, हो सकता है कि उस जमाने के पढ़े लिखे लोगों ने आपको धोखा दिया हो, लेकिन आज जितना ये नौजवान बैठा है पढ़ा लिखा आपको धोखा नहीं देगा। आपके विचारों को गांव गांव गली गली घर घर पहुंचाने का काम ये नौजवान पढ़ा लिखा करेगा। आपके कारवा को लगातार आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। बाबा साहब का सपना अधूरा दलित पिछड़े मिलकर करेंगे पूरा। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारा स्वागत सत्कार किया, आप लोगों ने हमें मिलने का अवसर मिला। सभी लोगों को, खास करके जो नौजवानों की कमेटी है उस कमेटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाओं से, अपनी माताओं से मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, आप किसकी पूजा करती हैं, किसकी पूजा नहीं करती हैं, आपको पूजा किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी है, ये आपका हेडेक है।
मैं नहीं कहता आप किसको देवता मानती हैं, किसको देवी मानती हैं, ये आपका हेडेक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में जितने भी अधिकार दिए हैं, जितने भी अधिकार आपको आज सम्मान से जिंदगी जीने के जो अधिकार दिए हैं वो बाबा साहब ने दिए हैं। इसलिए चाहे आप किसी की पूजा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुबह बाबा साहब की तस्वीर पर 2 फूल जरूर चढ़ाने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति की महिलाएं हो। कौन किसको देवी मानता है इसकी हमें कोई मतलब नहीं है। देवी तो हमारे यहाँ एक विद्या की देवी भी है। अब हमें नहीं मालूम विद्या की देवी कैसे है, हम टिप्पणी नहीं करना चाहते किसी धार्मिक व्यक्ति पर, धार्मिक देवी देवता पर, लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर महिलाओं की शिक्षा की अगर कोई देवी है उसका नाम सावित्रीबाई फूले है। सावित्रीबाई फूले ने ही सर्वप्रथम महिलाओं के लिए 1848 में पुणे में विद्यालय खोला था, जिसमें 5 लड़कियां सबसे पहले पढ़ने गई थी, जिसमें 5 लड़कियां विभिन्न जाति और धर्म की थी। तो मेरी नजर में तो अगर महिलाओं के लिए शिक्षा की अगर कोई देवी है वो सावित्रीबाई फूले को भी आप जरूर नमन करिए, साहब जी महाराज को नमन कीजिए, तो तमाम जितने बहुजनों के हमारे महापुरुष हैं उस सबको नमन करते हुए आप अपने जीवन में बढ़िए। और सबसे ज्यादा बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा पूजा और पाठ, अगर कोई मेरी नजर में कोई ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। और फिर भी आपको पूजा करनी है, फिर भी आपको किसी की पूजा करनी है, तो सबसे बड़ी पूजा है अपने माँ बाप की। अपने माँ बाप से बड़ी कोई पूजा इस दुनिया में नहीं है। मैं विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जो नौजवान, जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे, उन्हें दुनिया की कोई ताकत बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।